जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोल्जर जनरल ड्यूटी का बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न इस तरह है कि भारत डैश डैश में स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था। तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि डैश डैश झारखंड की राजधानी है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी है रांची। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुड़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। और हमें पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राधाकृष्ण बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो दोस्तों थार रेगिस्तान हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा भारत बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। तो देखिए दोस्तों यह भी बिल्कुल ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ध्यानचंद का संबंध है हॉकी से। और दोस्तों ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से जानी जाती है सरदार पटेल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह कि भारत के राष्ट्रध्वज में डैश डैश का प्रतीक है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रध्वज में हमारा हरा सॉरी दोस्तों, भारत के राष्ट्रध्वज में हरा रंग डैश डैश का प्रतीक है। तो दोस्तों हरा रंग यह धरती से संबंधित है। तो यह धरती से संबंध तथा समृद्धि में से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। और हरा रंग किसानी से यानी हमारी कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न इस तरह है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसमें मेरा भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि भारत में भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश डैश है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कांचनजंगा है दोस्तों। और अगर हमें पूरे विश्व में पूछ लिया जाए तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यह लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और तभी बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल ही आसान प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों शुतुरमुर्ग। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश डैश ने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए सेक्शन बी देखते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में हमसे सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो चलिए इन्हें देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न इस तरह है कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। तो दोस्तों बिजली की वायरिंग में तो एल्यूमिनियम भी यूज़ किया जाता है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा उपयोगी होता है कॉपर। तो कॉपर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर सिल्वर दिया रहता दोस्तों तो वह हमारा सही हो जाता दोस्तों, क्योंकि सिल्वर से सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि H2O2 डैश डैश का सूत्र है दोस्तों। H2O2 यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि सबसे हल्का डैश डैश गैस है। तो दोस्तों सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है दोस्तों। और यह आवर्त सारणी में भी पहली स्थान पर आता है। तो दोस्तों इसी कारण यह सबसे हल्का है दोस्तों। चलिए इसे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश डैश का होना जरूरी है। तो दोस्तों मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। और हमें यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। यह होती है 78% में। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों थर्मामीटर में मर्क्यूरी यानी पारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और यह एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो इसे भी याद रखिए दोस्तों। और इसका सिंबल होता है दोस्तों Hg। तो यह बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इस तरह लिखा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो दोस्तों इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं दोस्तों, यानी समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न इस तरह है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो दोस्तों जुकाम यानी कॉमन कोल्ड हमारा वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि
रोग प्रतिकारक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों यह प्राप्त की जाती है फफूंदी से, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों यह रक्तचाप हमारा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और ग्रंथि के बारे में यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों लीवर यानी यकृत, तो यह भी याद रखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूकंप की तीव्रता डैश डैश पर मापी जाती है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो ऑप्शन रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता डैश डैश पर मापी जाती है, तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है हमारी रिक्टर स्केल पर, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रोमीन एक है दोस्तों, ब्रोमीन यह नॉन मेटल है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इस तरह है कि लार डैश डैश के पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों हमें बताना है कि लार यानी सलाइवा किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों यह करती है प्रोटीन के पाचन में मदद करती है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों सांप यहाँ रेप्टाइल में आते हैं यानी सरीसृप में आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को डैश डैश कहते हैं? तो दोस्तों दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे कहा जाए तो अलॉय कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, और यह पाई जाती है टांग में।